सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे जो खलबली मची हुई है, आप सब ने सुना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दानिश्वर, ऐसे ऐसे जिनके पास वक्त नहीं होता वो भी आ गए। पीटीआई के भी कई लोग और भी पाकिस्तान के उलमा, मुफ्ती, सहाफ़ी, किस किस का नाम लो, आम पब्लिक। सोशल मीडिया प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी थी, 20 सितंबर गुजर गया, उस पर अभी तक बहस चल रही है। बहस ये चल रही है कि 20 सितंबर को जो जाने देने का प्रोग्राम बना, उस पर ये जनाब जो कादियानी है, इनके लिए ये सारा कुछ किया गया और एक ख़ास दिन है। इस दिन रबुआ की बुनियाद रखी गई। कोई अपने हिसाब से कुछ बता रहा है, कोई तारीख के हिसाब से कुछ बता रहा है, मगर कई चीज़ें ठीक भी हैं। लेकिन जो असल में मसला है कि आज के दौर में जो तबलीग है, वो सबसे मुश्किल काम है मेरे से पूछे। किसी को अपना मैसेज देना, किसी को अपने मज़हब के बारे में बताना, और ये उलमा, ये मुफ्ती, ये जितने भी यहाँ पे लोग इस वक्त इस पर तबसरे कर रहे, सबकी अलग-अलग कहानी, अलग-अलग सोच है। और कोई आके ये बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आखिरी नबी थे। कोई कह रहा है जनाब कि ये जो इमरान खान है, इसका अहमदियों के साथ एक गहरा तल्लक है। कोई कह रहा है कि पीटीआई और अहमदी इकट्ठे हैं। और ये मैं बता दूं कि इलेक्शन कई सालों से पाकिस्तान में हो रहे। पहली बात तो ये है कि आपके इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं, और आपने मेरा हाल पिछले 50 साल से ये नहीं देखा होगा कि अहमदी वोट वहाँ पे डालते हो। पहली तो चीज़ आपको इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों के ज़हन में है कि ये मजहबी और सियासी, क्योंकि खुद इन्होंने इस तरह सिस्टम को चलाया हुआ है, खुद यहाँ पे ये मजहब और सियासत इन्होंने मिक्स की हुई है, और दूर दूर तक इस चीज़ का कोई तल्लुक नहीं। जब मैंने गहराई से जायज़ा लिया और इस चीज़ का पता किया, तो पीटीआई के साथ कोई तल्लुक नहीं, ना अहमदियों ने कभी वोट डाले। और पीटीआई के दौर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भुट्टो के दौर में उस वक्त इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अब बगैर वोटों के आप किस तरह किसी को सपोर्ट कर सकते? ये एक सादा सा सवाल है। और बगैर वोट के लालच के एक सियासतदान दूसरी किसी भी मजहबी जमात या सियासी जमात या किसी आम पब्लिक के पास भी हमारे लोग तो जाते नहीं। तो जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। और जी, अब आ जाते हैं अजानों की तरफ। अपने अपने तरीके से फतवे देने शुरू कर दिए। किसी ने कोई फतवा दिया, किसी ने कोई फतवा दिया। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि कई सालों से अहमदियों की अजानों पे पाबंदी लगी हुई। मैंने कई लोगों के साथ प्रोग्राम किए, उन्होंने कहा जी जो अजानें बंद करते वो तो काफिर है, अजान कौन बंद कर? मैंने जब लोगों से बात की तो उन्होंने भी यही कहा। अभी एक साहब की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाते हैं। अब बंदा इनसे पूछे, अगर आप ईमान लाते हैं, एक काम भी इंसानों वाला मुझे बता दो जो पाकिस्तान में हो रहा हो। ये लंदन देख रहे तमाशा लगा हुआ है, भंगड़े पड़ रहे हैं, कभी वो पार्टी आ जाती है ढोल बजा रही, कभी कोई खवातीन आ जाती है, गालियां गलाजत से भरे हुई कि आप सुन नहीं सकते, एक शरीफ आदमी नहीं सुन सकता। ये क्या वो इस्लाम है जिसकी आप आगे यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते? ये एक अहम सवाल है। अच्छा जी, आखिरी नबी थे तो आप फिर बंदे के पुत्र क्यों नहीं बने सारे? ये बताओ मुझे। एक सादा सा सवाल है। फिर आपको तो इंसान बन जाना चाहिए था सबको। लेकिन अपनी हालत देखें पाकिस्तान में, आप अपने हालात देखें, हम कहाँ पहुंच चुके हैं। वहां हमारे जज देख ले, सब कहते हैं कि चोर है, बेईमान है, फ्रॉडी है, ये है, वो है, जानी है, शराबी है। कोई कराची से पकड़ा जाता है, 100 बच्चियां, 200 बच्चियां उसे अपनी शिकार में जिस तरह भी ली और उसके उनके साथ जो किया वो हमने आपको प्रोग्राम में बताते रहते हैं। कभी कोई खवातीनों को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई औरतों को उठा के छांगा पांगा के जंगलों में ले जाता है, 5-5 दिन सकी
बहनों के साथ जना करते हैं वहाँ पे। कभी कोई पुलिस वाले है, कल मैं देख रहा था शायद फैसलाबाद पुलिस वाले है, वो औरतों को उठा के लेके उन्होंने भी यही काम किया। फौज है उनके हाथ, कोई औरतें आ जाए, जर्नैलों के हाथ, कोई भी बड़ी बड़ी खूबसूरत अदाकारें हैं हमारी, जो भी आए दिन उनके नाम भी किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं, कोई ना कोई जनरल यहिया से लेकर आज तक देख लें, अपने मौजूदा ही फील्ड मार्शल साहब देख लें, लेकिन सब इस्लाम का नाम। ये जी सऊदी अरब के साथ बड़ा हमारा मुआहदा हो गया। कोई कह रहा है क्रिकेट मैच हारेंगे तो सऊदी अरब भी साथ हारेगा, कोई कह रहा है कर्जा जो हमारे ऊपर है अब सऊदी अरब के ऊपर भी है, कोई कह रहा है ये जो बदकारी हमारे मुल्क में हो रही है ये भी सऊदी अरब के ऊपर डाल दो। हर चीज़ हमारी होती है कि किसी के ऊपर डाल दो। जैसा ये सारा सिस्टम जो है ये मजहबी रंग दे के का जी ये कादियानी कार्ड खेला गया और उन पे सारा सिस्टम जो था वो दरम बरम हो गया। मुकम्मल तौर पर जो हालात पाकिस्तान के हैं उस पर आप कह ही नहीं सकते एक बंदा भी आगे कि ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक चल रहा है। आज ही मैं देख रहा था एक ने खत्म नबूवत का नारा लगाया, उसको जूते पड़ने शुरू कर गए। मेरे पास वीडियो, ये आज के हालात में आपको बता रहा हूँ। आइंदा अगली नस्ल का आप देख लें, अजानों की फिक्र पड़ी हुई है, नमाज कभी किसी ने पढ़ी नहीं। पूछे नई नस्ल से, उनका बेड़ा गर्क जो हुआ है, कितने फीसद लोग हैं जो नमाज पे जाते। हाँ, आपकी दुआओं में इतना असर होता तो आज आप भीख मांगते पूरी दुनिया से। एक सादा सा सवाल है, आपके लोग, एक बंदा मैं देखता हूँ रोजाना, मैं उम्रे पे जा रहा था, मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया, मैं उसकी तस्वीर भी लगाऊंगा। वो भाई मेरे, अगर उन्होंने रोक लिया, आप वो पैसे वहाँ किसी यतीम बच्ची की शादी पे लगा दें। वहाँ आके मैं रो रहा हूँ, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मैंने उम्रे पे जाना था। आपके तो वहाँ पे पाकिस्तान में बेशुमार गरीब है, ये सलाब आया, लोगों के घर गर्क हो गए, रुड़ गए, उनको पैसे दो, आपको उम्र से ज़्यादा सवाब हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उम्रे पे हज पे जाते हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ पे क्या हमारी हालत बदली आके, या आपकी बदल जानी थी आगे हालत। तो ये जो ड्रामेबाजी चल रही है हमारे मुल्क में, जो फिल्मी सीन चलते हैं मजहबी रंग दे के, ये हम काफ़ी चीज़ें तो ड्रामों से भी सीखते हैं, फिल्मों से सीखते हैं। अफसोसनाक, और हर जगह पे आपने ये सोचना है कि कोई ना कोई मजहबी गेम डाली जाए। जिस तरह ये अहमदियों के साथ आपने 20 तारीख और भी कई दिन हैं जिनमें अहमदियों के दिन आते हैं, और मैं वो गिनाने शुरू कर दूँगा। तो सोचने वाली चीज़ है, अक्ल के अंदो, अक्ल से काम लो। हर चीज़ दूसरे पर डाल के अपनी लाइन आप सीधी नहीं रख सकते। आप गलत जा रहे, गलत थे, गलत हैं, और आइंदा भी आपकी सफ़े दुरुस्त नज़र नहीं आ रही। क्यों लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते? मैं देख रहा था 1,28 लाख बंदा पिछले साल पाकिस्तान इस साल 1 साल में चला गया। अगर इतनी वहाँ पे तरक्की हो रही होती जिस तरह रोजाना आके आपके लीडर बताते हैं, दूध और शहद की नहरें बहती, तो लोग वहाँ से पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करते, कई गर्क हो जाते। वो कभी होश से भी काम ले लिया करो, कभी समझ से भी काम ले लिया। तो आज आके जो गेम आपने डाली हुई है वहाँ पे आप अजाने दें, आप जो मर्जी करें, ठीक है। ये है कि जब तक आप खुद को दुरुस्त नहीं करेंगे और अपना मलबा दूसरों पे डालते रहेंगे, इसी तरह चलता रहेगा। ये मुख्तसर सा प्रोग्राम था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख